सच मत मान लीजिए। हर आलोचना को अपने आत्मसम्मान पर हमला मत समझिए। कुछ बातें केवल हवा की तरह होती हैं, यदि आप उन्हें पकड़ने लगेंगे तो जीवन भर खाली हाथ रह जाएंगे। एक और बात समझिए, लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं होती, प्राथमिकताओं की कमी होती है। जिस व्यक्ति को रोज 2 घंटे मोबाइल चलाने का समय मिल जाता है, उसे 20 मिनट किताब पढ़ने का समय क्यों नहीं मिलता? जिसे घंटों दूसरों की जिंदगी देखने का समय है, उसे अपने जीवन पर सोचने का समय क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मन आसान रास्ता चुनता है, विकास कठिन लगता है, मनोरंजन आसान लगता है। लेकिन याद रखिए, जो आसान लगता है वो अक्सर आपको कमजोर बनाता है, और जो कठिन लगता है वही आपको मजबूत बनाता है। अपने भीतर एक आदत विकसित कीजिए। हर रात सोने से पहले खुद से केवल 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या नया सीखा? आज मैंने कौन सी गलती दोहराई? और कल मैं अपने आज से थोड़ा बेहतर कैसे बनूंगा? यदि आप ईमानदारी से इन 3 सवालों का जवाब देने लगेंगे तो बिना किसी बड़े चमत्कार के आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परिवर्तन अचानक नहीं आता, वो छोटी छोटी आदतों के रूप में आता है। एक एक ईंट जोड़कर ही महल बनता है, एक एक कदम चलकर ही हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी होती। इसी तरह एक एक सुधार करके ही महान व्यक्तित्व बनता है। दूसरों से आगे निकलने की कोशिश मत कीजिए, कल वाले अपने आप से आगे निकलने की कोशिश कीजिए। यही वास्तविक प्रगति है। दुनिया की सबसे खतरनाक दौड़ तुलना की दौड़ है। इस दौड़ में जीतने वाला भी हार जाता है, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं है। हमेशा कोई न कोई आपसे अधिक सफल, अधिक अमीर, अधिक सुंदर या अधिक प्रसिद्ध मिलेगा। लेकिन पूरी दुनिया में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिससे आपकी तुलना उचित है, वो है कल वाला आप। यदि आज आप कल से थोड़ा शांत हैं, यदि आज आप कल से थोड़ा धैर्यवान हैं, यदि आज आप कल से थोड़ा समझदार हैं, तो विश्वास रखिए आप सही दिशा में चल रहे हैं। अपने आप को बेहतर बनाने का अर्थ यह नहीं कि आप पूर्ण बन जाएं। पूर्णता एक भ्रम है, विकास ही वास्तविकता है। पेड़ हर मौसम में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, नदी हर क्षण बहती रहती है, सूरज हर सुबह फिर से उगता है। प्रकृति का हर नियम हमें यही सिखाता है कि रुकना नहीं है, धीरे चलो लेकिन चलते रहो। कभी कभी लोग आपके परिवर्तन को समझ नहीं पाएंगे, वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हां, बदल जाइए। यदि पुराना रूप आपको दुख दे रहा था तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। हर परिवर्तन विश्वासघात नहीं होता, कई बार परिवर्तन ही आत्मसम्मान होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को देखने का साहस कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में सीखना शुरू करता है। कमियों को छिपाने वाला कभी बड़ा नहीं बनता, कमियों को स्वीकार करने वाला हर दिन बड़ा होता जाता है। याद रखिए, सबसे बड़ा शिक्षक आपका जीवन है। हर असफलता एक संदेश लेकर आती है, हर अपमान एक सीख लेकर आता है, हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने आती है। यदि आप केवल शिकायत करते रहेंगे तो अनुभव खो देंगे, लेकिन यदि हर घटना से सीख लेंगे तो कोई भी परिस्थिति आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगी। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए, दूसरों को बदलने की जगह अपने भीतर रोशनी जलाइए। जब भीतर प्रकाश होता है तब बाहर का अंधेरा डराना बंद कर देता है। अपने व्यक्तित्व को इतना सुंदर बनाइए कि आपकी उपस्थिति ही लोगों को प्रेरित करने लगे। ऐसा ज्ञान अर्जित कीजिए जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि आपके व्यवहार में दिखाई दे। ऐसा धैर्य विकसित कीजिए जो कठिन समय में भी आपका साथ न छोड़े, और ऐसी शांति पैदा कीजिए जो परिस्थितियों की गुलाम न हो। यही वास्तविक सफलता है, यही वास्तविक विकास है, और यही वो यात्रा है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को बेहतर बनाने की यात्रा पर निकलता है, तब सबसे पहले उसे यह एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। बाहर का शोर उतना खतरनाक नहीं होता जितना भीतर का शोर। बाहर के लोग आपको कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका अपना मन ही अशांत है तो पूरी दुनिया की खुशियां भी आपको सुख नहीं दे पाएंगी। मन एक ऐसा सेवक है जो सही दिशा मिले तो जीवन को स्वर्ग बना देता है, और यदि उसे बिना समझे छोड़ दिया जाए तो वही मन जीवन को बोझ बना देता है। इसलिए अपने मन को समझना, उसे देखना और उसे सही दिशा देना ही आत्मविकास का सबसे बड़ा आधार है। जरा सोचिए, एक कुम्हार जब मिट्टी से घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी को चोट पहुंचाता हुआ दिखाई देता है। कभी थपकी देता है, कभी दबाता है, कभी घुमाता है।
यदि मिट्टी बोल सकती तो शायद वो कहती कि मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया जा रहा है। लेकिन कुम्हार जानता है कि यह कठोरता विनाश के लिए नहीं, निर्माण के लिए है। जीवन भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करता है। कठिन परिस्थितियां, असफलताएं, ठोकरें और इंतजार, ये सब हमें तोड़ने नहीं आते, ये हमें नया आकार देने आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई को केवल सजा समझता है, वो उसके भीतर छिपे उपहार को कभी नहीं देख पाता। इसलिए अगली बार जब जीवन आपकी परीक्षा ले तो घबराइए मत। स्वयं से पूछिए, ये घटना मुझे क्या सिखाना चाहती है। ये एक प्रश्न आपके सोचने का पूरा तरीका बदल सकता है। अपने आप को बेहतर बनाने का अर्थ केवल नई किताबें पढ़ना या नए कौशल सीखना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर छिपी हुई कमजोरियों को पहचानना। कई लोग ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उनका व्यवहार वैसा ही रहता है। वे दूसरों को सलाह देने में आगे रहते हैं, पर स्वयं अपने जीवन में उन बातों को नहीं अपनाते। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब ज्ञान व्यवहार बन जाता है। यदि आपने धैर्य के बारे में पढ़ा है तो कठिन समय में धैर्य दिखाइए। यदि आपने प्रेम के बारे में सुना है तो आपके व्यवहार में प्रेम दिखाई देना चाहिए। यदि आपने सत्य की बात समझी है तो सुविधा के लिए झूठ बोलना छोड़ दीजिए। यही आत्मविकास की पहचान है। आज दुनिया में हर कोई तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, सूरज को भी उगने में समय लगता है, नदी भी धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है। फिर इंसान क्यों चाहता है कि उसका जीवन एक ही दिन में बदल जाए? परिवर्तन समय मांगता है और उससे भी अधिक परिवर्तन निरंतरता मांगता है। यदि आप हर दिन केवल 1% भी बेहतर बनने का प्रयास करेंगे तो कुछ महीनों बाद वही छोटा सा सुधार आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देगा। याद रखिए, बड़े बदलाव हमेशा छोटी आदतों से शुरू होते हैं। सुबह समय पर उठना, कुछ देर शांत बैठना, अपने विचारों को देखना, नई चीज सीखना, किसी की मदद करना, अपनी गलती स्वीकार करना। ये छोटी बातें साधारण लगती हैं, लेकिन इन्हीं से असाधारण व्यक्तित्व बनता है। एक और बात समझिए, अक्सर हम दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। यह मन का स्वभाव है, वो हमेशा बाहर देखता है, भीतर नहीं। यदि आप वास्तव में बेहतर बनना चाहते तो दूसरों का मूल्यांकन कम और स्वयं का निरीक्षण अधिक कीजिए। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बैठिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर एक ऐसी शांति है जो हमेशा से मौजूद थी, लेकिन बाहरी भाग दौड़ ने उसे ढक रखा था। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब मन शांत होता है तब क्रोध कम हो जाता है। जब मन शांत होता है तब छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। यही कारण है कि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वो हर स्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ से नहीं बढ़ता। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब आप स्वयं से किए हुए वादे निभाने लगते। यदि आपने तय किया कि आज समय पर उठूंगा तो उठिए। यदि तय किया कि आज क्रोध पर नियंत्रण रखूंगा तो रखिए। यदि तय किया कि आज सीखूंगा तो सीखिए। हर निभाया हुआ वादा आपके भीतर विश्वास की एक नई ईंट जोड़ देता है, और हर टूटा हुआ वादा आपके भीतर विश्वास को थोड़ा कम कर देता है। इसलिए सबसे पहले अपने ही शब्दों का सम्मान करना सीखिए। जो स्वयं पर भरोसा करना सीख जाता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत कम पड़ जाती है। यह भी समझिए कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक यात्रा है। यहां किसी को हराना नहीं है, यहां स्वयं को जानना है। जिस दिन यह समझ आ जाती है उसी दिन मन की बहुत सी बेचैनियां समाप्त होने लगती हैं। तब सफलता का अर्थ केवल पैसा नहीं रह जाता। तब सफलता का अर्थ होता है शांत मन, स्पष्ट विचार और जागरूक जीवन। अपने भीतर की ऊर्जा को शिकायतों में मत खोइए। शिकायत करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन समाधान खोजने वाला व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। यदि रास्ता कठिन है तो अपने कदम मजबूत कीजिए। यदि अंधेरा है तो अपने भीतर दीपक जलाइए। यदि लोग साथ नहीं दे रहे तो स्वयं अपना साथी बन जाइए। यही वो दृष्टि है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। ध्यान रखिए, आपका भविष्य आज के निर्णयों से बनता है, कल कभी नहीं आता।
जीवन हमेशा आज में घटित होता है। इसलिए यदि बदलना है तो अभी बदलना शुरू कीजिए, यदि सीखना है तो अभी सीखना शुरू कीजिए, यदि स्वयं पर काम करना है तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो व्यक्ति समय के साथ स्वयं को बदलता रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो केवल परिस्थितियों को दोष देता रहता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। अपने भीतर छिपी हुई संभावनाओं पर विश्वास कीजिए। आप जितना स्वयं को जानते हैं उससे कहीं अधिक आपके भीतर शक्ति है, लेकिन वो शक्ति तभी प्रकट होती है जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं। आराम शरीर को अच्छा लगता है, लेकिन विकास हमेशा प्रयास से जन्म लेता है। इसलिए अपने जीवन को आसान बनाने की जगह स्वयं को इतना सक्षम बनाइए कि कठिन रास्ते भी आपके लिए सरल लगने लगे। यही आत्मविकास का सार है, और यही वो यात्रा है जो मनुष्य को केवल सफल नहीं बल्कि जागरूक, संतुलित और भीतर से समृद्ध बना देती है। जब इंसान अपने आप को बेहतर बनाने की यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ता है तब उसे एक और गहरी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसे पता चलता है कि उसकी सबसे बड़ी कैद कोई जेल नहीं है बल्कि उसकी अपनी आदतें। आदतें इतनी शांत होती हैं कि उनका बंधन दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे वही हमारे पूरे व्यक्तित्व को नियंत्रित करने लगती हैं। जिस तरह एक नदी वर्षों तक एक ही दिशा में बहते बहते पत्थरों को भी काट देती है, उसी तरह हमारी रोजमर्रा की आदतें हमारे चरित्र को गढ़ती हैं। इसलिए यदि जीवन बदलना है तो सबसे पहले आदतों को बदलना होगा। लोग अक्सर कहते हैं मैं एक दिन बदल जाऊंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि परिवर्तन किसी विशेष तारीख का इंतजार नहीं करता। परिवर्तन उसी क्षण शुरू होता है जब इंसान अपने बहानों को छोड़ देता है। बहाने हमेशा मन बनाता है। आज समय नहीं है, अभी परिस्थितियां ठीक नहीं है, पहले पैसा आ जाए फिर खुद पर काम करूंगा, पहले लोग बदलें फिर मैं बदलूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता रहता है उसका पूरा जीवन इंतजार में ही निकल जाता है। जीवन में सबसे उपयुक्त समय हमेशा यही क्षण होता है, यही सांस, यही पल। यदि आपने अभी शुरुआत नहीं की तो कल भी केवल एक नया बहाना लेकर आएगा। अपने भीतर एक बात हमेशा याद रखिए, आपका भविष्य आपकी प्रतिभा से कम और आपके अनुशासन से अधिक बनता है। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन मंजिल तक अनुशासन ही पहुंचाता है। कई लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन उनकी आदतें बिखरी हुई होती हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी क्षमता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दूसरी ओर कुछ साधारण लोग लगातार अभ्यास करते रहते हैं और एक दिन वही असाधारण बन जाते हैं। इसलिए अपने आप से यह मत पूछिए कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, अपने आप से यह पूछिए कि आप कितने नियमित हैं। क्या आप रोज सीखते? क्या आप रोज अपने विचारों को बेहतर बनाते? क्या आप रोज अपने व्यवहार को थोड़ा और मधुर बनाने की कोशिश करते? यदि उत्तर हां है तो विश्वास रखिए, आपका विकास निश्चित है। एक और गहरी बात समझिए, दुनिया आपको आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से पहचानती है। किसी व्यक्ति का वास्तविक परिचय उसके कठिन समय में दिखाई देता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब शांत रहना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों तब भी यदि आपका मन स्थिर रहे तभी समझिए कि आपने स्वयं पर काम किया है। यही आंतरिक शक्ति है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, न धन से, न पद से, न प्रसिद्धि से। यह शक्ति आती है आत्म जागरूकता से। जब आप स्वयं को समझने लगते हैं तब दूसरों की राय आपका भविष्य तय नहीं करती, तब प्रशंसा आपको घमंडी नहीं बनाती और आलोचना आपको तोड़ नहीं पाती। आप भीतर से इतने स्थिर हो जाते हैं कि बाहरी तूफान केवल आपके आसपास से गुजरते हैं, आपको गिरा नहीं पाते। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका ध्यान हमेशा उस पर रहता है जो उनके पास नहीं है। कृतज्ञता का भाव खो जाने पर सुख भी खो जाता है। हर सुबह उठकर यदि आप केवल 3 बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें, अपनी सांसों के लिए, अपने शरीर के लिए और सीखने के अवसर के लिए, तो धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। जिस व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है उसके लिए दुनिया भी बदल जाती है। दुनिया वही रहती है लेकिन देखने वाला बदल जाता है, और जब देखने वाला बदल जाता है तब हर घटना का अर्थ बदल जाता है। जो पहले समस्या लगती थी वही अब सीख बन जाती है, जो पहले हार लगती थी वही अब अनुभव बन जाती है, जो पहले अपमान लगता था वही अब अहंकार को तोड़ने का अवसर बन जाता है। यही जागरूकता है। अपने आप को बेहतर बनाने का एक और महत्वपूर्ण नियम है, कम बोलिए, अधिक देखिए।
बहुत सी गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम बिना समझे प्रतिक्रिया दे देते। किसी ने कुछ कहा और हम तुरंत क्रोधित हो गए, किसी ने आलोचना की और हम तुरंत दुखी हो गए। लेकिन यदि प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुक जाएं तो कई संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना परिपक्वता है। शांत व्यक्ति इसलिए शक्तिशाली होता है क्योंकि वो हर परिस्थिति में अपने मन का मालिक बना रहता है। उसे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से क्रोधित नहीं कर सकता। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब आपका मन आपके नियंत्रण में होता है तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा निवेश आपका स्वयं का विकास है। यदि आप अपने ज्ञान पर काम करते हैं तो वो कोई छीन नहीं सकता। यदि आप अपने चरित्र पर काम करते हैं तो वो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। यदि आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी आपको नया अनुभव देकर जाएंगी। इसलिए रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, अपने विचारों को लिखिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, अपनी प्रगति को देखिए। दूसरों से तालियां पाने से पहले स्वयं की नजरों में सम्मानित बनने की कोशिश कीजिए। यही सम्मान सबसे सच्चा होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पूछेंगे कि तुम्हारे भीतर इतना परिवर्तन कैसे आया। तब आपको कोई लंबा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी शांति ही उत्तर होगी, आपका संतुलन ही उत्तर होगा, आपका व्यवहार ही उत्तर होगा। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से बदल जाता है उसे अपने परिवर्तन का प्रचार नहीं करना पड़ता। उसका जीवन स्वयं उसकी कहानी कहने लगता है। याद रखिए, महान बनने के लिए भीड़ का हिस्सा होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह है कि आप हर दिन अपने भीतर की एक कमजोरी को कम करें और एक अच्छी आदत को मजबूत करें। धीरे धीरे यही छोटे परिवर्तन आपके व्यक्तित्व को इतना उज्जवल बना देंगे कि आपकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी और तब आपको किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपने अपने ऊपर काम किया है। आपका जीवन स्वयं इसका प्रमाण बन जाएगा। इसीलिए आज, अभी और इसी क्षण से अपने भीतर एक संकल्प जगाइए। मैं परिस्थितियों को नहीं, स्वयं को बदलूंगा। मैं दूसरों को दोष नहीं दूंगा बल्कि अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। मैं हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। यही प्रयास एक दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाएगा। यही वो मार्ग है जहां बाहरी सफलता से पहले आंतरिक शांति मिलती है, और जिस व्यक्ति को भीतर की शांति मिल जाती है उसके लिए जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। अपने आप को बेहतर बनाने की यात्रा में एक ऐसा मोड़ भी आता है जहां इंसान को यह समझ में आने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी परिस्थितियां नहीं है बल्कि उसकी अचेतन जीवन शैली है। अधिकांश लोग जीते तो हैं लेकिन जाग कर नहीं जीते। वे सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं और यही क्रम वर्षों तक चलता रहता है। एक दिन अचानक उन्हें लगता है कि जीवन तो निकल गया, लेकिन उन्होंने वास्तव में जिया ही नहीं। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन का अर्थ है हर पल को जागरूक होकर जीना। जब आप बिना जागरूकता के जीते हैं तब आपकी आदतें आपको चलाती हैं, लेकिन जब आप जागरूक होकर जीना शुरू करते हैं तब आप अपनी आदतों के स्वामी बन जाते हैं। जरा एक बात पर ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति आपको कुछ कठोर शब्द कह देता है तो कई बार वो घटना केवल 2 मिनट की होती है, लेकिन आप उन शब्दों को अपने मन में 2 दिन, 2 महीने या कई वर्षों तक ढोते रहते हैं। जिसने कहा वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन आपने स्वयं अपने भीतर एक कैद बना ली। यही मन का स्वभाव है। वो अतीत को पकड़कर बैठा रहता है और जब तक मन अतीत को पकड़े रहेगा भविष्य कभी नया नहीं बन सकता। यदि अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले छोड़ना सीखिए। पुरानी नाराजगी छोड़िए, पुराना अपमान छोड़िए, पुरानी असफलताएं छोड़िए। हर वो बोझ छोड़ दीजिए जो आपकी ऊर्जा को खा रहा है। याद रखिए, खाली हाथ ही नया खजाना उठा सकता है। जो दोनों हाथों से पुराने पत्थर पकड़े रहेगा वो हीरे कभी नहीं उठा पाएगा। इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास दुख है, समस्या ये है कि वो अपने दुखों से पहचान बना लेता है। वो कहने लगता है मैं दुखी हूं, लेकिन सत्य यह है कि दुख एक अनुभव है, आपकी पहचान नहीं। क्रोध एक भावना है, आपका स्वभाव नहीं। भय एक अवस्था है, आपका वास्तविक स्वरूप नहीं। यदि आप हर भावना को अपनी पहचान बना लेंगे तो जीवन भर उन्हीं में उलझे रहेंगे। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक भावना आए उसे दबाइए मत और उससे लड़िए भी मत। केवल उसे देखिए जैसे आसमान